हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी एमटीएस 2022 के ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस जॉब प्रोफाइल के बारे में कि इस जॉब में आपको क्या काम करना पड़ेगा, सैलरी कितने मिलेगी और प्रमोशन कब कितने टाइम पे होता है और कहां तक आप प्रमोट होके पहुंच सकते हैं सर्विस के दौरान। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बात कर लेते हैं एसएससी एमटीएस के बारे में। तो दोस्तों, एसएससी एमटीएस में दो प्रकार के पद आते हैं, एक होता है ग्रुप सी और एक होता है ग्रुप डी। ग्रुप सी की बात करें तो ग्रुप सी अगर आपने प्रेफरेंस दिया होगा, यानी आपको दो एज ग्रुप में फॉर्म सबमिट करना होता है, एक 18 से 25 और एक होता है 18 से 27। ठीक है, तो जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो उसी टाइम पर आपको सबसे पहले तो आपका स्टेट प्रेफरेंस आपको भरना होता है। टॉप 3 या सभी के सभी स्टेट आप प्रेफरेंस में लगा सकते हैं। अब क्या होगा कि आपने रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया, फाइनल मेरिट जब बनेगी तो अगर आप कट ऑफ को पार कर रहे होंगे तो आपको आपकी चॉइस का स्टेट यहां पे मिल जाता है। लेकिन अगर आपने उस कट ऑफ को पार नहीं किया तो आपको जो अदर स्टेट है उनमें कहीं पे भी सीक्वेंस के आधार पर जहां भी जिस भी स्टेट के आप कट ऑफ को मैच कर रहे होंगे उसी स्टेट में आपको आपकी ड्यूटी ज्वाइन करवा दी जाती है। ठीक है, अब यहां पे पद होते हैं दो प्रकार के, एक होता है ग्रुप सी और ग्रुप डी। तो ग्रुप डी में क्या होता है दोस्तों कि वो पद आते हैं जैसे चपड़ासी, माड़ी, ठीक है, सफाई कर्मचारी है, इस प्रकार के जो पद हैं वो ग्रुप डी में आते हैं। जो कि ग्रुप सी की बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट या ऑफिस बॉय आप इसको कह सकते हैं। ग्रुप सी जो पद होते हैं इनकी जो ड्यूटी है वो आती है दोस्तों कस्टम विभाग, इनकम टैक्स या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक, इस प्रकार के जो रेप्यूटेड डिपार्टमेंट है उनमें आपको ड्यूटी मिलती है, जो कि ग्रुप डी में किसी भी अन्य डिपार्टमेंट पे आपको डिप्लॉय कर दिया जाता है। तो ये तो है ड्यूटी कैसे आपको मिलती है। प्रेफरेंस के आधार पे जब आप कट ऑफ को पार करेंगे, मान लीजिए आपने कट ऑफ ग्रुप सी के पदों के लिए क्वालिफाई किया है कट ऑफ के आधार पे, तो आपको ग्रुप सी की पद मिलेगा। लेकिन अगर आपने ग्रुप सी के पद के लिए कट ऑफ को पार नहीं किया तो आपको ग्रुप डी का कोई भी पद वहां पे मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो एमटीएस है उसका काम क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो प्रकार के पद है, ग्रुप सी और ग्रुप डी। तो बात करते हैं ग्रुप डी की। तो ग्रुप डी में क्या होता है दोस्तों कि जो भी आपका जहां भी आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी जिस भी ऑफिस में, उस ऑफिस का पूरा रख रखाव, चाहे वो सफाई से लेकर ऑफिस की जो फाइलें उनके रख रखाव को लेकर या उनको ट्रांसफर करने का ईमेल, फैक्स वगैरह ट्रांसफर करना, रिसीव करना, या नाइट को गार्ड की ड्यूटी देना ऑफिस में, या फिर जो बहुत सारे प्रकार के पार्क, लान वगैरह होते हैं उनका भी रख रखाव एक एमटीएस कर्मचारी ही करता है। इसके अलावा दोस्तों सफाई का जो काम भी है वो भी एमटीएस करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रुप डी के अंदर चपड़ासी, स्वीपर, माली, कुक, इस प्रकार के पद आते हैं, तो उसी से संबंधित आपको काम करवाया जाता है। लेकिन अगर आप दोस्तों ग्रुप सी पे सिलेक्ट होते हैं तो आपको कम से कम सफाई कर्मचारी का काम तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन एक ऑफिस असिस्टेंट के तौर पर आप अपने काम को मान सकते हैं। इसमें क्या क्या काम होते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई भी ऑफिस का सेक्शन है, रिकॉर्ड है, उसको आपको मेंटेन करना है। इसके अलावा जर्नल क्लीनिंग और फाइलों को इधर एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस या एक डिपार्टमेंट से दूसरे ट्रांसफर करना। इसके अलावा डाक ड्यूटी, इसके अलावा फोटोकॉपी, मेल, फैक्स को सेंड करना। ठीक है, और नॉन क्लरिकल काम जितने भी होते हैं ऑफिस में वो सारे के सारे ग्रुप सी के द्वारा करवाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी अन्य जो ड्यूटियां होती हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास आईटीआई डिप्लोमा है या आप कोई आईटीआई संबंधित, ट्रेड से संबंधित कोई काम जानते हैं तो आपको वो काम भी करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों हर डिपार्टमेंट की अपनी गाड़ियां होती है तो उनको चलाने का काम भी आपको करना पड़ सकता है अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के काम आपको ग्रुप एमटीएस, ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों में ही करने पड़ते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पे सैलरी क्राइटेरिया की। तो दोस्तों हम बात करें अगर ग्रुप डी, तो ग्रुप डी में आपको सैलरी शुरुआत में होती है दोस्तों 20 से 22,000। ग्रोस सैलरी आपको लगभग 24 से 26,000 रहती है, जबकि नेट पेबल जो आपके हैंड सैलरी रहती है वो 20 से 22,000 होती है। जबकि बात करें ग्रुप सी तो शुरुआती सैलरी आपकी 22 से 24,000 होती है। टोटल पेमेंट 26,000 से लेकर 30,000 रुपए बनती है, लेकिन आपको इन हैंड सैलरी 22 से 24,000 बनती है दोस्तों। ठीक है, बात कर लेते हैं कि दोस्तों एमटीएस में क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या आपको चांस, अपॉर्चुनिटीज यहां पे मिलती हैं। दोस्तों फायदे की अगर मैं बात करूं तो पहली जो चीज ये है कि बेरोजगारी की इस दुनिया में आप एक बेहतरीन पद, कम से कम आपको मतलब एक ऐसी ड्यूटी है कि आपको एक ऑफिस के अंदर ही रहकर काम करना होता है, कहीं बाहर भीतर बिना इमरजेंसी के बाहर भीतर नहीं जाना पड़ता दोस्तों। ठीक है, बहुत ही शानदार ये जॉब है। दूसरा,
अगर आप अपर लेवल की तैयारी करते हैं, मान लीजिए सीजीएल, सीपीओ या यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इतना सारा काम नहीं होता कि पूरे दिन आपको काम करना पड़ता है। ऑफिस में भी आपको पढ़ने का टाइम मिल जाता है, आपको साथ में क्वार्टर मिलते हैं। अगर आपकी वहां के जिस ऑफिस में आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी उस ऑफिस के ऑफिसर्स के साथ आपका तालमेल अच्छा है, बातचीत व्यवहार आपका अच्छा रहेगा, तो आपको क्वार्टर वगैरह मिल जाते हैं, तो आराम से आप अपनी तैयारी करके अपने आप को जिंदगी में आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो नॉर्मल फैसिलिटी किसी भी कर्मचारी को मिलती है, अलाउंस वगैरह है, रूम अलाउंस है, राशन मनी, ये सारी चीजें आपको वहां पे मिलती हैं दोस्तों, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप बेरोजगारी हैं तो ये तो जॉब आपके लिए गोल्डन है, लेकिन अगर आप आगे भी बढ़ना चाहते हैं तब भी ये पोस्ट आपके लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करेगी। आपकी जो मानसिक स्थिति है उसको फाइनेंशियल तौर पर आपको फ्री कर देगी, हाँ कि आपके हाथ में एक जॉब आ जाएगी और जॉब के आधार पर आप भाई फाइनल से फ्री हो गए, आपके पास जॉब है, सरकारी जॉब है, आप चाहो तो आगे की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रमोशन की। तो प्रमोशन दोस्तों दो प्रकार से होता है। पहला होता है कि जी आपकी सीनियरिटी के अकॉर्डिंग आपको प्रमोट किया जाए। तो सीनियरिटी की बात करें दोस्तों, लगभग 7 से 9 साल जब आपकी रेगुलर सर्विस हो जाती है तो पहला प्रमोशन आपको मिलता है, उस समय आपको बनाया जाता है लोअर डिवीजन क्लर्क दोस्तों, ठीक है, एलडीसी जिसको कहा जाता है। इसी प्रकार एलडीसी की जॉब करते करते लगभग 5 से 7 साल जब आपको हो जाएंगे रेगुलर सर्विस, और ये सारी चीजें दोस्तों डिपेंड करती है कि उस डिपार्टमेंट पे वैकेंसियां कितनी है। कई बार प्रमोशन लेने में लगभग 10 से 12 साल भी लग जाते हैं और कई बार 5 से 7 साल में भी आपका प्रमोशन हो जाता है, ठीक है। तो उस रेंज में सीनियरिटी के आधार पर आपका प्रमोशन किया जाता है। दूसरा यह है कि दोस्तों आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देके अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों शुरुआत में आपकी 3 साल की रेगुलर सर्विस होना जरूरी है। 3 साल की जब रेगुलर सर्विस हो जाती है उसके बाद डिपार्टमेंट एग्जाम होते हैं, उस एग्जाम को क्वालिफाई करके पहले आप एलडीसी बन सकते हैं। जब एलडीसी की ड्यूटी के दौरान आपके 3 साल रेगुलर कंप्लीट हो जाएंगे, फिर से डिपार्टमेंट एग्जाम देके आप यूडीसी बन सकते हैं, अपर डिवीजन क्लर्क, और उसके बाद आप बी क्लास ऑफिसर भी बढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब एलडीसी यूडीसी काम का जो तरीका है या टाइप्स ऑफ वर्क है वो लगभग समान है, लेकिन फर्क कहां है दोस्तों? फर्क है सैलरी में। एलडीसी की जो सैलरी होती है लगभग दोस्तों 26 से 30 हजार होती है, लेकिन जब बात करें यूडीसी की तो यूडीसी की सैलरी 32,000 से 38,000 रुपए सैलरी होती है, डिपेंड ऑन द ड्यूटी लोकेशन दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है, और अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देते देते आगे बढ़ते हैं तो आप अपने आप को बहुत दूर तक लेके जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी मोटी मोटी बातें जो एक एमटीएस को अपने ऑफिस में काम करने पड़ते हैं, सैलरी और प्रमोशन के बारे में आपको बताया है। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।